क्या आप भी सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट मेजर चीज़ क्या होने वाली है, नेक्स्ट मेजर इवेंट और मेजर चेंज क्या होने वाला है? तो आज के टैरो रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। तो आज की टैरो रीडिंग में हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट मेजर चेंज, दैट बिग चेंज आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ अपनी पाइल पिक करिएगा। जो पाइल 1 चूज़ कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये बेलपत्र चूज़ किया है। बेलपत्र में मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हीलिंग की, और शिव जी को तो प्रिय है ही, उनको चढ़ाया जाता है। तो दिस इज़ फॉर पाइल 1। और जो पाइल 2 चूज़ कर रहे हैं उनके लिए है तुलसी। तुलसी हमारे कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, और हम तुलसी की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी गुणवत्ता है, वो किसी से छुपी नहीं। तो प्लीज़ अपनी पाइल 1 या पाइल 2 चूज़ करिए, और हम हमेशा की तरह 3 क्वेश्चंस का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन कि आपकी लाइफ में जो ये मेजर चेंज है, बिग इवेंट है, ये क्या होने वाला है। दूसरा कि ये जो मेजर चेंज है ये कब तक होगा। और तीसरा कि इससे डिवाइन हमें क्या लेसन्स सिखाना चाहता है, और हम इस मेजर इवेंट, मेजर चेंज के लिए कैसे प्रिपेयर हों। तो आई होप कि आपने अपनी पाइल चूज कर ली है, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने ये बेलपत्र चूज किया था, तो आइए उनके लिए देखते हैं कि उनकी लाइफ में नेक्स्ट मेजर चेंज, बिग चेंज क्या आने वाला है। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 6 of cups, 8 of coins, king of wands, ace of swords and the death card. ओके। तो मुझे जो चीज़ फील हो रही है मोस्ट डोमिनेंटली, ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी से मिलना चाह रहे थे, और हो सकता है ये लव्ड वन हो या फिर आपको कोई बहुत प्यारा दोस्त हो, और आप बहुत टाइम से उससे प्लान कर रहे थे कि मिलना है, कब मिलेंगे, कैसा होगा, तो दैट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक्सक्यूज मी। साथ साथ मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई लव रिलेटेड इवेंट तो होने वाला है बहुत जल्दी। हो सकता है आपके घर में किसी की शादी हो रही हो, या फिर आप अपने लव्ड वन से मिलने वाले हो, पार्टनर से, फ्यूचर स्पाउस से, ऐसा कुछ दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है, 6 ऑफ कप्स भी है। बहुत ज़्यादा जो है ना, ये वाली एनर्जी आ रही है, लव इज इन द एयर वाली एनर्जी आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे एक और जो मैसेज दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आप पिछले काफ़ी टाइम से ना बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, वो वर्किंग वेरी हार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली लगे हुए थे। और कई बार आपने सोचा ये भी कि भगवान, ये इतना हार्ड वर्क मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इसका मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज यू वर नॉट एबल टू सी द रोड अहेड। बट नंदलेस आप इतने डिटर्मिन थे, आप कंटिन्यूसली जो है ना हार्ड वर्क करे जा रहे थे। पर आपका जो हार्ड वर्क है उसके कारण नाउ दैट हार्ड वर्क पोर्शन का अंत हो रहा है। अब आपके रिजल्ट मिलने का टाइम आ रहा है। आपने जो इतना एंथुजियाज्म से काम किया है ना, उसका रिजल्ट का अब टाइम आ रहा है। समथिंग न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो रही है, और लोग नोटिस कर रहे हैं कि यू डिजर्व दिस अपॉर्चुनिटी जो भी है। तो दिस इज समथिंग विच इज डोमिनेंटली कमिंग फॉर यू, कि कुछ ना कुछ मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड हो। बट मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो नया आपने जो बहुत कंसिस्टेंटली आप किसी चीज़ को लेके हार्ड वर्क करते रहे हो, उससे रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट डेफिनेटली आपके लिए हो रही है। ये तो बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है।
हाँ, और एक और साथ में आपके लिए आ रहा है कि व्हाइल यू आर डूइंग दिस ना, जब आप कंसिस्टेंटली ये हार्ड वर्क कर रहे थे तो ब्रिंग लव इनटू दैट सिचुएशन, है ना? तो लव तो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो तो क्लियर हो गया। पर जब ये हार्ड वर्क, आई मीन टू से, जब कर रहे हो या कर रहे थे, तो मैंने बोला ना, आप करते करते थक गए थे, यू वर नॉट एबल टू सी द रोड अहेड। तो आपके लिए आ रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आप जिस चीज़ के लिए, टारगेट के लिए कर रहे थे, हो सकता है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, या किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे थे, होम टाउन में चाह रहे थे, कुछ भी इस टाइप की चीज़ जो भी आप सोच रहे हो, एंड यू वर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड फॉर इट, तो वो जो चीज़ आप चाह रहे थे वो मिलती हुई दिख रही है। तो आपको जो स्ट्रगल का फेज था, जो हार्ड वर्क का फेज था, जो आदमी बस धुन में लगा हुआ है ना, दैट इज कमिंग टू एन एंड एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। तो वो चीज़ बहुत क्लियरली विजिबल हो रही है मुझको। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये चीज़ तो है, बट व्हेन इट इज़ कमिंग इन माय लाइफ, दैट बिग चेंज व्हेन इट इज़ कमिंग। तो आइए देखते हैं कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करी है, उनकी लाइफ में जो मेजर चेंज आ रहा है, जिसके लिए कंसिस्टेंटली बहुत टाइम से काम कर रहे थे, और लव लाइफ में भी मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो चेंज है ये कब तक आएगा? एंजल्स प्लीज गाइड करिएगा। ओके, तो देखिए, मुझे जो बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि लव रिलेटेड अगर आपका कुछ ओके, अगर लव रिलेटेड कोई चीज़ थी, तो उसके लिए तो टाइम हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड। आप उसके जो है ना निमित्त आपको ऑलरेडी मिलने लग गए होंगे, कुछ ना कुछ इंडिकेशंस यूनिवर्स ऑलरेडी दे रहा होगा, मे बी दैट इज व्हाई यू गॉट दिस वीडियो ऑल्सो। सो विद इन 1 मंथ जो है वो आपको आपकी लव लाइफ रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए आपका टाइम आ गया। तो दैट इवेंट रिलेटेड टू योर लव लाइफ इज हैपनिंग विद इन 1 मंथ, है ना? बट वाइल इट इज हैपनिंग, आई टेल यू, वेट वेट वेट। बट जिस चीज के लिए, अगर ये थोड़ा सा आपका करियर ओरिएंटेड चीज है, जॉब ओरिएंटेड है, या फिर अपार्ट फ्रॉम लव लाइफ एनीथिंग एल्स, आदमी बहुत सारी चीजें करता है, पेपर वर्क रहता है, लीगल केसेस रहते हैं कई बार, कई बार हम लोग किसी चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में कि ये चीज़ कब फाइनली फिनिश होगी या कल्मिनेट होगी। अगर ये वो चीज़ें हैं, ठीक है, तो it is going to take around 2 months. That is it. Definitely going to happen, and it would be bringing good results for you. Happiness लेके आ रहा है, अच्छी चीजें लेके आ रहा है, आप जिस डायरेक्शन में चाहते थे, जो भी चीजें चाह रहे थे, वो लेकर आ रहा है। और ये जो आपका डिसीजन होगा, इट्स नॉट सोली बेस्ड अपॉन योर इमोशंस, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है मुझे। तो आपने बहुत रैशनली, लॉजिकली, हार्ड वर्क से, प्लानिंग से ये चीज़ें करी थी। उस समय आपने स्टार्ट करी थी, बट मैंने बोला ना, आप थक गए करते करते, आपको लगा था अब कितना और। तो द टाइमलाइन इज अराउंड 2 मंथ्स फॉर यू। बट जब भी आप, अभी भी ड्यूरिंग दैट टाइम आपके लिए आ रहा है कि डोंट बी बैशफुल, मतलब ना केयरलेस मत हो जाना, है ना? कि अभी तक का, वरना हार्ड वर्क जितना भी आपने किया, यू विल जस्ट लूज इट। तो अगर एग्जाम्स हो, करियर हो, या किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, या फिर पेपर वर्क हो, आईटीआर भरना हो, कुछ भी हो, तो जस्ट डोंट बी केयरलेस अबाउट इट ना। तो वो करते रहना, रेगुलरली करते रहना, जस्ट बी विजिलेंट, दैट्स व्हाट आई मीन, है ना? तो अपने सेफ्टी नेट्स जो है अपने आपने सोच के रखे होंगे ना लिस्ट में, 1 2 3 4, ये हो गया ना, ओके फाइन, ये हो गया ना, ओके फाइन। तो वो चीज़ प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना? सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, दैट इज वेरी डोमिनेंटली कमिंग फॉर यू। कि ये जब भी ये इवेंट हो रहा है, ये 1 से 2 महीने, मतलब जब होने वाला है ये इवेंट आपकी लाइफ में, मेजर चेंज, बिग इवेंट जो हो रहा है, तो उस समय आप जो है केयरफुल रहिएगा। बहुत प्लेफुल या मस्ती वाली या केयरलेस एनर्जी में मत आ जाइएगा। दैट इज समथिंग विच द गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू। तो इस चीज़ पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना? आइए अब देखते हैं कि ये जो मेजर चेंज आने वाला है, या नेक्स्ट बिग थिंग जो आपकी लाइफ में जो आ रही है, उससे रिलेटेड डिवाइन आपको क्या लेसन्स दिखाना चाह रहे हैं, और आप उस चीज़ के लिए कैसे बेटर प्रिपेयर्ड हो। तो आइए देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए।
जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। मैं कई कार्ड्स निकाल रही हूँ जिससे कि मैं ओवरऑल आपको एक होलिस्टिक पिक्चर दिखा पाऊँ। ओके, तो आपके लिए आ रहा है कि ये जो नया लाइफ लेसन जो भी आ रहा है आपके लिए, या नया जो चेंज आ रहा है उसके लिए जो लेसन है वो ये है कि यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड। दिस इज द लेसन जो आपको सीखना है, क्योंकि आप क्या करते हो ना, सब चीज जल्दी 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 बस लगे हुए हो लगे हुए। देखा अभी भी हम लोग को 8 ऑफ पेंटिकल्स आया था, लगे जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ठीक है, करो, हार्ड वर्क करो, बट आपको अपना सुख चैन नहीं खो देना है, शांत होके करना है। यू हैव टू बी पोइज्ड, यू हैव टू बी कंट्रोल्ड, सेंटर्ड होने चाहिए आपके इमोशंस, हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड होना चाहिए। दैट इज समथिंग विच इज कमिंग फॉर यू, है ना। और जब आप ये चीज कर रहे हो ना, दैट दिस मेजर थिंग, बहुत मेजर इवेंट होने वाला है, बिकॉज इट विल ब्रिंग अ न्यू लाइफ टू यू। बहुत कुछ चेंज आपकी लाइफ में पॉजिटिव मुझे आता हुआ दिख रहा है। एंड फॉर दैट आपको हो रहा है कि एंग्जाइटी हो रही है, अगर आपको परेशानी हो रही है तो प्लीज लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक। अगर आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हो, आप राग सुन सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया। आप राग रात को सोते समय सुनिए, ठीक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, जो भी आपको पसंद आए। केवल आप फ्लूट सुन सकते हो, सितार सुन सकते हो, ठीक है, और सुनते सुनते सो जाओ, या फिर अपने रूम में हल्का धीमे मध्यम स्वर पे लगा दो, बजता रहे और वो सो जाओ, तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ सूदिंग इफेक्ट। और उससे क्या होने वाला है, यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द आकाश एनर्जी, विद द स्काई एनर्जी। आप जो बहुत सारी चीज़ें जो समझ नहीं पा रहे होगे, या वो कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड दैट इज वाई श्री कृष्णा डेक से आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये है कि मर्ज योर सेल्फ इन, भगवान में आप पूरी तरीके से लीन हो जाइए, और तब आपको ब्लिस मिलेगा, तब आपको जो आप चाह रहे हो वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी। और जब आप ये चीज़ कर रहे हो ना, तो अगेन आपके लिए वो चीज़ आई है जो पहले आई थी, डोंट बी मिसलेड। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपको मिसगाइड करना चाहेंगे, आपको गलत बातें बताएंगे, या बोलेंगे कि यार इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, क्या राग वाग सुन रहे हो, या फिर क्या रिलैक्स हो रहे हो, या इस पे विश्वास मत करो, इन सब चीज़ों पे नहीं होता है। स्लो होता है ना चेंज, ऐसा नहीं होता ना जल्दी जल्दी दिख जाए तो आपको पता नहीं चल रहा। तो ग्रेजुअली धीरे, बट जो धीरे होता है वो लॉन्ग सस्टेनिंग होता है। जो एक दिन में होता है, जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है, जो ग्रेजुअली होती है वो लंबा चलती है ना। तो वो होगा, धीरे धीरे होगा। तो द मैसेज फॉर यू इज कि शांत रहिएगा, एंड दिस इज व्हाट इट इज फॉर यू, कि डिवाइन आपको ये सिखाना चाहते हैं कि शांत रह के, काम एंड कंपोज होके, हाउ टू बी देयर। जो चीज़ आप चाह रहे हो, जिसके लिए हार्ड वर्क करें, पुट योर हेड डाउन एंड कंटिन्यूसली वर्क हार्ड, दैट इज द लेसन फॉर यू। और ये चीज़ आपको श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि उन पर विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, और थिंग्स विल वर्क आउट। उसके लिए आप म्यूज़िक सुनिए, रिलैक्स करिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए। बेलपत्र आपने वैसे ही चूज किया है, तो मैंने बोला ना कि शिव जी तो वैसे भी जो है भोले बाबा होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हम लोग की सब हर लेते हैं। तो हैव फेथ, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। तो आई जस्ट होप कि आपको आज की रीडिंग रेजोनेट करी हो आप उससे। तो प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। सी यू सून, बाय बाय। हेलो पायल टू, तो जिन्होंने तुलसी चूज किया, तो आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट मेजर चेंज, नेक्स्ट बिग इवेंट क्या होने वाला है। द टेम्परेंस, 6 of Wands, Ace of Swords, 7 of Swords, Page of Swords, King of Wands, and 3 of Coins. Wow.
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट मेजर इवेंट जो आने वाला है वो ऐसा है कि अगर आप कहीं बाहर स्पेशली पढ़ाई वढ़ाई के बारे में कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, कहीं आपको जाना था स्पेशली फॉर हायर स्टडीज या जॉब से रिलेटेड, तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा होते हुए आपके लिए दिख रही है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप कुछ किसी से बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, कुछ कोलैबोरेट करके कुछ एग्जीक्यूट करने को लेकर कि मिलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इसको करते हैं कि कैसे होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो विच इज़ अबाउट टू हैपन। तो आप इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है। पर एक और चीज़ आ रही है कि अभी भी जो भी ये मेजर चीज़ जो आपके में होने वाली है, इसके लिए ना जस्ट डोंट टेल एवरीवन कि मैं तो भाई शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ पढ़ने या जॉब करने, या फिर मैं तो कल घूमने जा रहा हूँ, वट एवर इट इज़, है ना? कुछ जो भी आप ऐसी चीज़ प्लान कर रहे हो, प्लीज़ किसी को बताइए मत। दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग। जब तक ये चीज़ हो ना जाए प्लीज़ किसी को डिस्क्लोज मत करिए। बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली ये चीज़ आ रही है, और मुझे लग रहा है कि ये जब भी इवेंट होगा, इसमें आपको आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प मिल रही है, तो इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है आप कहीं प्लान कर रहे हो बाहर जाने का, घूमने फिरने का, ऐसा भी हो सकता है। बट ये छोटा इवेंट है, उसके कारण, उस इवेंट के कारण कुछ आपको ऐसी सीख मिल सकती है वहाँ पे जाके, कुछ ऐसा एनलाइटमेंट हो सकता है, या ऐसा आपका पूरा दृष्टिकोण चेंज हो जाए लाइफ के प्रति, ये हो सकता है। बट साथ साथ कुछ जिस चीज़ के लिए अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, मे बी कोई अचीवमेंट था, कुछ हार्ड वर्क जो आप ट्राई करते थे, दैट इज समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन। और ये इसलिए अब हो रहा है फॉर द टू रीजंस, बिकॉज आपने कंसिस्टेंटली बहुत, एक तो हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क भी किया है, दो न्यू अपॉर्चुनिटीज मुझे आते हुए दिख रही है, आपने रात दिन बहुत प्लानिंग करी है इस चीज़ को कि कैसे हो, कब होगा, और आपने जिसे बोलते हैं ना कि द ड्रीम्स विच डू नॉट अलाउ अस टू स्लीप आर द रियल ड्रीम्स, तो उस तरीके से आपके साथ चीज़ें हुई होगी। एंड नाउ एक टाइम रहा होगा कि आप बहुत एंक्शस फील करते होगे इस सब चीज़ों को लेके कि व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन, कब होगा, क्या होगा, बट आप ग्रेजुअली यू बिकेम क्वाइट काम एंड कंपोज्ड, यू वर बिकमिंग इन दैट बैलेंस्ड एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, बैलेंस्ड एनर्जी में आप आने लग गए, है ना? तो अब जब आप बैलेंस्ड हो गए हो, तो दैट थिंग इज अबाउट टू हैपन, और आपका हार्ट चक्र बहुत एक्टिवेटेड दिख रहा है मुझे, तो यू आर ओपन टू वेलकमिंग पीपल इन टू योर लाइफ, दैट इज ऑल्सो विजिबल। तो हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में भी आने वाला हो, तो वो भी पॉसिबल है। आइए एक चीज़ मैं देखती हूँ। बहुत सारे आंसर्स जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, दे आर जस्ट अबाउट टू कम, बिल्कुल बिल्कुल बस आते हुए दिख रहे हैं। एंड बट कीप टॉकिंग टू पीपल, कोलैबोरेट करना पड़ेगा आपको, लोगों से पता करते रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कब होगा। तभी मैंने बोला ना, टीम वर्क में भी, और लोगों की हेल्प लेनी पड़े, तो डू दैट, दैट इज समथिंग जो आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो कुछ मेजर हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे थे, मे बी बाहर जाने को लेकर, कुछ पढ़ाई को लेके, या किसी जॉब को लेके, या फिर कोई बहुत स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा लाइफ को लेकर, ये आपके लिए आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ में कब तक हो रही है। ओके, तो ये अगेन मुझे लग रहा है कि ये अराउंड 6-7 मंथ्स लग सकते हैं इस चीज़ को आपकी लाइफ में होते हुए, मेटेरियलाइज होते हुए। अगर ये आपके जिस चीज़ मैंने बोला ना बाहर जाने से रिलेटेड है या जॉब से रिलेटेड है, तो अराउंड 6 मंथ्स का टाइम आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो रोड मैप है वो आपके लिए ये है कि यू
हैव अ टेंडेंसी ऑफ निग्लेक्टिंग योरसेल्फ। आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। या फिर जो लोग आपके लिए एक्चुअली बहुत मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, मे बी योर फैमिली मेम्बर्स, आप उनको भी कम इम्पोर्टेंस दे रहे हो। मे बी हम योर सम फीमेल पर्सन, हो सकता है आपकी मदर हो या सिस्टर हो, ठीक है, आप उनकी थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनका केयर करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप ये चीज़ें करोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी विल भी, जो अटकी हुई है ना, वो रोड़े हटना शुरू हो जाएंगे। कई चीज़ें होती है ना, वो हटने लग जाती है। दैट इज़ व्हाट इज़ द मैसेज। तो पाथ उसका ये है, आपको इस तरीके से करना है। और कोई फीमेल हो सकता है जो कि आपको आके इस चीज़ में हेल्प भी करे, जो आप अचीव करना चाह रहे हो, जिसके लिए आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहे थे। पर ग्रुप एफर्ट भी है उस चीज़ के लिए, और सक्सेस तो डेफिनेटली मिलती हुई दिख रही है। पर जैसे मैंने बोला था कि पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं बाहर जाओ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुझे फिर से आ रहा है कि यू विल हैव टू मे बी अडेप्ट टू न्यू थिंग्स। या तो आप बाहर जा रहे हो, या आपको न्यू पोजीशन मिल रही है, या आप न्यू सिटी जा रहे हो, या जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर अब आपका रुतबा बढ़ रहा है। जो भी हो रहा है, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू अडेप्ट टू द सिचुएशंस विच इज कमिंग। एंड मैं बोलूँगी कि शांत होके ग्रेजुअली, बिना परेशान हुए, है ना, करते रहिएगा। सो यू विल बी रीचिंग इट, एंड जस्ट बी ट्रुथफुल टू योर सेल्फ। आपको दुनिया को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप खुद को इग्नोर करते हो, दूसरे क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान देने लगते हो। तो आप उस सब चीज़ों को इग्नोर करिए, और आप जो जिस चीज़ में बेस्ट हो, जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट, है ना। उस पर परेशान नहीं होना, जस्ट डू इट। और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जस्ट बी लविंग एंड केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम, बी लॉयल टुवर्ड्स देम। जो जिन्होंने आपके इस डिफिकल्ट टाइम में जिन्होंने साथ दिया है, दैट इज ऑल्सो विच इज़ विजिबल फॉर यू। और मैंने आपको टाइम तो बताया ही, और अराउंड 6 to 7 months का होता हुआ दिख रहा है, अगर ये आपके लिए है कि स्पेशली अगर आप बाहर जाने का या जॉब स्विच वाला जैसा सिनेरियो देख रहे हो, तो 6 months के आसपास का टाइम है। अच्छा, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि यूनिवर्स हमें इससे क्या लेसन्स सिखाना चाहता है, और हम इस चीज़ के लिए कैसे रेडी हों, जो नेक्स्ट मेजर चेंज या नेक्स्ट बिग इवेंट मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में मतलब आ रहा है। तो प्लीज, ओके, यिन, ओके, बहुत बढ़िया। तो पहली चीज़ आ रही है कि एंक्शियस मत होइएगा। मुझे पता है आपने वो चीज़ सीख लिया, आपने बहुत टाइम से आप परेशान पहले बहुत होते होगे, बट आप टेम्परेंस एनर्जी में आ गए। मैंने पहले ही बोला था, आप बैलेंस्ड एनर्जी में आ गए। अब वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे। तो कार्ड इज ऑल्सो सेइंग कि पीसफुल एनर्जी में आइए, शांत हो जाइए। नेक्स्ट थिंग, और यही चीज़ आपको जब आप करोगे, देन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दैट थिंग इन योर लाइफ, है ना। और साथ साथ आपको फेमिनिन एनर्जी में आने की ज़रूरत है, यानी वो क्रिएटिविटी में आने की ज़रूरत है, वो एक्सेप्टेंस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। और इसीलिए आ रहा है आपके लिए यिन एनर्जी। और शायद यही चीज़ पहले भी आई थी कि आपको किसी फीमेल को हेल्प करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा, कुछ मदद करनी पड़ेगी। जब आप वो फीमेल किसी के साथ जब थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, तो उनकी जो सॉफ्ट फीलिंग्स होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनका जो शांतपन होता है, वो आप, दैट विल ऑल्सो रब योर शोल्डर। आप भी वो चीज़ सीख लोगे, वो आप भी वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे। और दूसरी चीज़ जो आपके लिए आ रही है ना, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू गो अबाउट इट। कई बार हमें पता होता है, रास्ता पता होता है, बट कैसे करें, वही वाला जो मैंने बोला ना, हाउ टू बी प्रिपेयर्ड। क्या यूनिवर्स क्या बोला है? यूनिवर्स इज सेइंग क्लियर द वाइब्स अराउंड यू। आर्क एंजल मेट्रॉन आपको बोल रहे हैं, एक तो क्लटर हटाओ अपनी लाइफ से। बहुत बहुत भर रखा होगा आपने अपनी लाइफ में क्लटर। क्लटर केवल चीज़ों का नहीं होता,
क्लटर लोगों का भी होता है, दोज पीपल हु डू डीमोटिवेट यू, और आपको आपके साथ नहीं रह सकते, आपको आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकते, आपकी जब अचीवमेंट्स हो तो आपका साथ नहीं दे सकते, आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते, टीम वर्क नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को प्लीज अपनी लाइफ से हटाइए, नहीं रखना है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपको यूनिवर्स बहुत क्लियरली बोल रहा है यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, तो यू विल नॉट वरी अबाउट इट। हाँ, टाइम लग सकता है किसी भी चीज़ में, बट वो भी टाइम भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो बहुत बहुत जल्दी होते हुए दिख रही है। और साथ साथ श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर, बस नॉक नॉक अब तो आ ही गई, एंड कंटिन्यू डूइंग योर कर्मा, कर्म करो करो, फल की चिंता मत करिए, कर्म पे आपका अधिकार है, आप वो करते रहिएगा। तो दैट इज द मैसेज विच यू आर गिविंग गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आई जस्ट होप कि सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करी हो, मुझे तो काफ़ी कंबाइंड होलसम लगी, और आपको इस समय ना हीलिंग एनर्जी की भी ज़रूरत है, इसलिए शायद आपने तुलसी पिक करी। तो जो है प्लीज़ अपने आप को शांत होके थोड़ा सा मेडिटेशन करना, हार्ट चक्र एक्टिवेट करना, अगर एंग्जाइटी फील करने लगते हो कभी कभी आप तो, सो दैट इज द मैसेज विच यू आर गेटिंग। और अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हार्ट ड्रॉप करिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड सी यू सून इन अ न्यू रीडिंग, टिल देन बाय बाय।